नमस्कार मित्रों, निखिलेश वारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, कुछ लोगों ने परिवार से संबंधित एक समस्या के बारे में चर्चा की है और वो चाहते हैं कि समस्या अनेक जगह ऐसी विकराल रूप धारण कर लेती है, तो इससे निजात पाने के लिए आप कोई मार्गदर्शन करें। सभी बहन भाइयों को जो इस मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है और आपके जीवन की शुभकामनाएं। ईश्वर से मन लेते हैं कि आपका जीवन सही सुखद रहे और स्वस्थ रहे। आगे जो प्रसंग है उसको आगे लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा कुमार्गी हो जाता है या लड़की कुमार्गी हो जाती है, अब वो अपने आप होती है या किसी दूसरे के प्रभाव में आकर हो जाती है, तो उसको हम किस तरीके से इस परेशानी से मुक्त हुए। क्योंकि उसको समझाते तो समझ में बात तो आती नहीं है, दूसरे के प्रति आकर्षण हो जाता है। कुमार्गी का मतलब मैं दूसरी किसी नशे पत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, किसी के अफेयर में चले जाना अनौसाई या किसी के चक्कर में आ जाना है, तो ये इस तरीके की बात है। ये सामाजिक प्रक्रिया है, तो ऐसा हो जाता है। कभी कभी क्या होता, किसी का पति भी दूसरे के उसमें चला जाता है, दूसरे को चाहने लगता है, घर के बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता है। और कभी ऐसा भी होता है किसी की पत्नी भी दूसरे रास्ते पे चली जाती है। अब वो दूसरे के प्रभाव में आके चली जाती है या किसी के द्वारा कुछ करा दिया जाता है, उससे हो जाता है। इस बात के लिए मैं किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो एक परिस्थिति की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो इस तरीके से जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उसमें 10 जगह लोग भागते हैं कि क्या किया जाए, इसको कैसे क्या किया जाए। तो इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर के किसी के प्रति प्रेम हो जाना अनऑथराइड, सामान्य बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको समाज स्वीकार नहीं करे, घर के स्वीकार न करे और कोई स्वीकार नहीं करे। लेकिन जो प्रेम एक अंधा होता है, वो फिर जब इसको किसी को ये रोग लग जाता है तो फिर वही कुछ नहीं देखता है। तो इसको एक लिमिट में लाने के लिए इसका शास्त्र में भी वर्णन है। ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, समाज के हित में यह कार्य हो रहा है, परिवार के हित में कार्य हो रहा है। तो इसको कहते हैं उच्चाटन प्रयोग। यानी किसी के मन के लिए किसी दूसरे में जो फंस गया है या फंसा लिया गया है, उसको वहाँ से उच्चाटन करना, ताकि वो अपने परिवार की तरफ देखे, अपने घर की तरफ देखे, अपनी लाइफ की तरफ देखे। तो इसके लिए जो किया जाता है, किसी के मन को किसी से उच्चाटन कर देना। ये लेकिन जो सामाजिक दृष्टि सही है वहीं ये प्रयोग काम करता है। अगर इस प्रयोग को आप गलत दृष्टि से करेंगे तो ये प्रयोग काम नहीं करेगा। गलत दृष्टि का मतलब है, अगर किसी ने सोचा ये प्रयोग है फलां व्यक्ति के पति पत्नी के बीच में कर दो, उनमें झगड़ा करा दो या मन हटा दो तो हमारा काम बन जाए, तो ये गलत है, ये प्रयोग काम नहीं करेगा, क्योंकि ये नियम के विपरीत है। जो कुछ भी है प्रकृति के नियम के से ही चलना चाहिए। तो इसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि उच्चाटन प्रयोग के बारे में। उच्चाटन प्रयोग में क्या होता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, अति कोई आदमी हो या औरत हो, तो उसमें सबसे पहले आप दोनों की फ़ोटो लीजिए और वो करीब 1.25 महीने के अंदर की होना चाहिए। और आप जो है नाइट में कोई शुभ मुहूर्त देख लीजिए, उसमें आप नाइट में 9:30 बजे बाद एक एकांत कमरा हो, वहाँ आप बैठिए, नीले रंग के आप टेम्बर लगाएं, धोती पहने, और अगर पुरुष है तो अपनी चोटी खोल ले और महिला है तो अपनी गूंथी हुई चोटी खोल ले। पुरुष जो चोटी गांठ लगाते वो गांठ ना लगाएं, और महिला अगर करे इस प्रयोग के लिए तो अपने बाल खुले छोड़ दें और नीले रंग की साड़ी पहन ले। 9:30 बजे के बाद एकांत कमरे में बैठे, सामने पाटा बाजोट जो भी बोलते हैं उसको बिछा ले, उस पर नीला कपड़ा बिछा दे और उसी के ऊपर जो दोनों की फ़ोटो रखे, जिसके प्रति उच्चाटन करना है, जिसका जिसके प्रति करना उनका, दोनों के सामने एक पीली सरसों की ढेरी, एक काले तिल की ढेरी बनाएं। पीली सरसों के ऊपर वो जायफल रखें आप, और उस काली के ऊपर काली तिल की जो ढेरी है, काली तिल की ढेरी के ऊपर आप सुपारी रखें। सुपारी को सिंदूर, सरसों का तेल लगा के सिंदूर का लेपन कर दें। इन दोनों का पूजन करें। जल पात्र भी पास में रख लें, फूल इत्यादि चढ़ाने के लिए रख लें, और सरसों के तेल का दिया लगाएं। अपने गुरु का पूजन करें, इष्ट देवता को स्मरण करें,
सभी दसों दिशाओं देवताओं से मिल करें और संकल्प लें कि मैं यह जो प्रयोग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इस निमित्त कर रहा हूँ कि जो ये कुमार्गी हो गया है, गलत रास्ते जाते, इसका इस व्यक्ति से या इस महिला से, इस लड़के से या इस लड़की से उच्चाटन हो, बस। और ये मैं जनहित में कर रहा हूँ, ऐसा कहकर जल छोड़ दे, ये संकल्प आपका माना जाता है। फिर आप जो है वहीं बैठ करके और प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाना, तो आप दूध का प्रसाद, बर्फ़ी वगैरह कुछ चढ़ा सकते हो, चढ़ा दीजिए आप। इत्र वगैरह थोड़ा लगा दीजिए और इसमें अगरबत्ती की आवश्यकता नहीं है इसलिए। और अपने पास विशेषता क्या है कि आपके पास सियार सिंगी होने चाहिए और बिल्ली की नाल, जिसको बिल्ली की कोई जीर बोलते हैं, अब जो जानते हैं वो समझ जाओगे। तो उसका टुकड़ा होने चाहिए और ये सियार सिंगी होनी चाहिए। सियार सिंगी सही वाली होनी चाहिए, आजकल नकली ज़्यादा आ रही हैं, वो काम नहीं करेगी आपके। या सियार सिंगी आपको मिल गई और किसी ने उसका पूजन कर लिया तो भी काम नहीं करेगी। इसलिए जो पूजन की हुई ना हो, सही हो, वह सियार सिंगी आपकी काम करेगी। और इन दोनों चीज़ों के लिए और एक रुद्राक्ष की माला ले लें आप, वहीं बैठ कर के आपके लिए 51 माला जप करना है। जो जप करने का मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, मंत्र को बोल के नहीं देता हूँ मैं। और इसमें उस मंत्र में जहाँ अमुक शब्द आया है वहाँ आप अपना नाम लेंगे कि फलां का फलाने के प्रति उच्चाटन हो, ऐसा आपको करना है, इतना समझ लीजिए। 51 माला जप करें, ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। और 3 दिन करने के बाद में आप जो है चौथे दिन जप करने के बाद में वहीं पर हवन करेंगे। कोई मिट्टी का पात्र हो जो भी आपके पास हो, उसमें समिधा लगा लें, यानी हवन की लकड़ी लगा लें। और हवन सामग्री से नहीं करना हवन, केवल आपके लिए ये काली मिर्च और सरसों का तेल, इन 2 चीज़ से हवन करना, 100 आहुति देनी है। ऐसा करने के बाद में आपका वो साधना पूरी मानी जाती है। चौथे ने ये करना आपके लिए। और फिर उस साधना में जो बिल्ली की नाल, माला और सियार सिंगी, इन तीनों 4 चीज़ों को ले जा करके और आप किसी निर्जन स्थान में उनको गाड़ दें जहाँ कोई उखाड़ ना पावे। ऐसा करने से आपका प्रयोग संपन्न माना जाता है। आप करके देखें, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। इस तरीके से करने से जो है आपको आशातीत लाभ होंगे। हम यही चाहते हैं कि आप जो भी साधना करें, जो भी प्रयोग करें, ईश्वर आपको सफल करें उनमें और आपके काम बने। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को मेरी नमस्कार। जय सिया राम।